जी रया जग रया इससे संबोधित किया जाता है। जीते रहें, जागरूक बने रहें, परिवार दूब की तरह पनपता रहे। जैसे दूब घास प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने लिए पोषक तत्व ले ही लेती है। धरती जैसा आपको विस्तार मिले, आकाश की तरह उच्चता को आप प्राप्त करें, शेर जैसी ताकत हो, और शियार जिसको कहते हैं, शियार काफ़ी बुद्धिमान माना जाता है, शियार जैसी आपकी बुद्धि मिले। हिमालय में हिम के रहने और गंगा नदी में पानी तक रहने वाले इस संसार में तुम बने रहो। आज है 16 जुलाई 2024। समय है सुबह प्रातः काल का 8:30 बजे का। आज हरेला त्यौहार है, जो कि जी रया जग रया की भावना के साथ उत्तराखंड का लोक पर्व हरेला पारंपरिक तरीके से मनाया जाता है। सदियों से प्रकृति और पर्यावरण के प्रति अटूट प्रेम और संरक्षण का संदेश ये हमें देता है हरेला। तो इस तरीके से इसी हरेले को हम अपने मंदिर पे चढ़ाते हैं, जो कि हमारे ही गांव पे है। इस समय मैं मंदिर पे जा रहा हूँ। मे भी शायद जब ये वीडियो आपके सामने सर्व होगा तो 17-18 तारीख हो जाएगी, क्योंकि थोड़ा समय हमें एडिटिंग वगैरह में लग जाता है। जिस तरह से आपका समाचार पत्र आपके कोई भी घटना घटित होने के एक दिन के बाद मिलता है, उसी तरह से एडिटिंग भी इनमें ज़रूरी हो जाती है। तो इस तरीके से मैं अपने घर से निकल पड़ा हूँ और मेन रोड यहाँ पर आ गई है। मेन रोड से हमारे मंदिर की दूरी थोड़ी सी है, 10-15 कदम है। ये मैं अपने इष्ट देव का मंदिर है, जो कि हमारे ही गांव में, इस पर मैं आ गया हूँ। यहाँ पर आज ही के दिन यहाँ पर मेले का उद्घाटन है। इस तरह से हम मेले के मुख्य एंट्रेंस गेट पर आ चुके हैं। जैसा कि आप देख, इस तरीके से आपसे बातें करते करते मैं आ गया हूँ मेले के। यहाँ पर बैरियर लगा हुआ है, जिस पर वाहनों का प्रवेश वर्जित है, ताकि जो भी पैदल लोग जाते हैं मेरी तरह या सामान्य नागरिक, उनको कोई असुविधा महसूस न हो। कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं इसका संगीत आपको नहीं सुना सकता। 10 सेकंड सी अवधि तक का तो चल जाता है, शॉर्ट फॉर्म में भी चल जाता है, लॉन्ग फॉर्म में कॉपीराइट का इश्यू आ जाता है। स्कूली छात्र छात्राओं के द्वारा काफ़ी रंगारंग कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। और ये हमने देखे, सावन का महीना हमारे धर्म में पवित्र महीनों में से एक माना जाता है, जो भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव को यह महीना अत्यधिक पसंद भी है, इसलिए यह त्यौहार भी भगवान शिव के परिवार को समर्पित है। इस अवसर पर हम टिकारे भी बनाते हैं, जो आपने शायद शॉर्ट में देखा होगा। ये भी शिव परिवार ही होता है। उत्तराखंड की भूमि को तो शिव की निवास स्थान, ससुराल भी कह सकते हैं, जो कि कैलाश अथवा हिमालय पर्वत है, और उनकी ससुराल उत्तराखंड में ही है। हरेले से ही की जाती है अर्चना। श्रावण मास में हरेले पर शिव परिवार, शिव माता पार्वती, भगवान गणेश की मूर्तियाँ शुद्ध मिट्टी से बनाकर उन्हें प्राकृतिक रंग से सजाया जाता है, जिन्हें स्थानीय भाषा में डिकारे कहा जाता है। हरेले के दिन मूर्तियों की पूजा अर्चना हरेले से की जाती है। उत्तराखंड के घर घर में मनाया जाने वाला यह पर्व बहुत ही उल्लास, उमंग और उम्मीदों के साथ मनाया जाता है। उम्मीद अच्छी फसल के होने की उम्मीद, उम्मीद सुख समृद्धि की, शांति की। इसलिए 7 अनाजों को, जिनमें जौ, गेहूँ, मक्का, उड़द, सरसों, भट्ट, जिसे काला सोयाबीन भी आप लोग कह सकते हैं, को एक छोटी सी रिंगाल की टोकरी में मिट्टी डालकर बोया जाता है। इसमें प्लास्टिक वगैरह नहीं चलता, क्योंकि शुद्धता के अनुसार जो है पत्तियों से बना हुआ पात्र ही शुद्ध माना जाता था। तो वैसे अब कई जगह अगर उपलब्धता ना हो तो आप किसी में बो सकते हैं। और ये हर बीज को अलग अलग परत बनाकर बोया जाता है। हरेले के इसमें बीजों की, अगर हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण की बात करें तो दोस्तों, कभी ये मेला धान की रोपाई के प्रारूप में होता था, क्योंकि उस टाइम में संगीत पक्ष की काफ़ी प्रधानता होती है, और संगीत अगर बजता रहे तो काम करना भी अच्छा लगता है। साथ ही लोक परंपरा की छटा बिखेरता यह मेला कभी इस एरिया में खेतों में धान की रोपाई के प्रारूप में होता था। धीरे धीरे हरेला मेला ने विशाल रूप ले लिया। अब ये मेला पूरे उत्तराखंड में विख्यात हो गया है। इसका इतिहास सैकड़ों वर्ष पहले बताया जाता है, क्योंकि इस शहर का महत्व मैदान से पहाड़ के जाने वाले रास्ते में पड़ाव के रूप में प्राचीन काल से रहा है। चंदकालीन कुमाऊं में यह छकाता परगना
के शासकीय केंद्र के रूप में जाना जाता था, जबकि कुमाऊं के अन्य बड़े शहर जैसे हल्द्वानी, रामनगर, नैनीताल ब्रिटिश काल में अस्तित्व में आए हैं। अंग्रेजों ने इसको हरियाली नाम दिया। उपलब्ध लिखित प्रमाणों के अनुसार यह मेला कम से कम 100 साल से अधिक पुराना है, जो कि ब्रिटिश कालीन तो माना ही जा सकता है, क्योंकि इसके आयोजन में ब्रिटिशर्स भी प्रतिभाग किया करते थे। उनके द्वारा इसे हरियाली नाम दिया गया। अंग्रेज भी भीमताल को व्यापार की दृष्टि से मैदान और पहाड़ के बीच का मुख्य इंटरसेक्शन मानते थे। तो ये है फिर यहाँ पर, जैसा कि आप देख पा रहे, बड़ा ही अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया स्कूल के बालक बालिकाओं के द्वारा भी, जो कि हमारी एक सांस्कृतिक परंपरा को भी प्रदर्शित करता है। ये मेरा थोड़ा वीडियो लंबा बन गया था, तो इसके अलग अलग एपिसोड अभी मैं रिलीज करूँगा। ये मेरा वॉल्यूम 1 कह सकते हैं। उसके बारे में आपको आगे और भी जानकारी दी जाएगी, क्योंकि मेरे फ़ोन का मेमोरी स्पेस थोड़ा कम रहता है। मोबाइल से ही मैं यूट्यूब में अपलोड करता हूँ, तो अगले वीडियो में भी मैं इसको जारी रखूँगा। अभी वीडियो और भी हैं, आप वीडियो में बने। साथ ही यहाँ पर मीडिया कर्मी, राजनीतिक, सभी तरह के व्यक्ति, कलाकार एक ही मंच पर मिल जाते हैं। इसलिए पौधा लगाने का भी हमारे यहाँ रीति रिवाज है। जी रया जग रया की भावना के साथ उत्तराखंड का लोक पर्व हरेला पारंपरिक रूप से मनाया जाता है। सदियों से प्रकृति और पर्यावरण के अटूट प्रेम और संरक्षण का संदेश देने वाला त्यौहार है हरेला। उत्तराखंड में इस त्यौहार को काफ़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इसकी महत्व अब देवभूमि से निकलकर कई राज्यों तक फैल चुकी है। उत्तराखंड में पूरे वर्ष अलग अलग महीने में अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। अधिकांश त्योहारों का सीधा संबंध हमारी प्रकृति, हमारी कृषि, हमारे किसान से, कभी कभी हमारे जानवरों से भी होता है। हमारे पूर्वज ने हमारे त्यौहार को प्रकृति से जोड़कर प्रकृति और इंसान के घनिष्ठ संबंध को समझाया है। समय समय पर प्रकृति के प्रति अपनी असीम श्रद्धा और सम्मान को इन त्योहारों के साथ दर्शाया है। वो प्रकृति के इन महत्व को खूब बखूबी समझते थे, इसलिए उन्होंने त्योहारों को सीधे प्रकृति और हरियाली से जोड़ा हुआ था। और इस अवसर पर जो कहावत होती है जी रया जग रया, इससे संबोधित किया जाता है। इसका मतलब ये होता है, भावार्थ यह है कि आप जीते रहें, जागरूक बने रहें। हरेले का यह त्यौहार बार बार आते रहें, आपका परिवार दूब की तरह पनपता रहे। जैसे दूब घास प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने लिए पोषक तत्व ले ही लेती है। धरती जैसा आपको विस्तार मिले, आकाश की तरह उच्चता को आप प्राप्त करें, शेर जैसी ताकत हो, और सियार जिसको कहते हैं, सियार काफ़ी बुद्धिमान माना जाता है, सियार जैसी आपकी बुद्धि मिले। हिमालय में हिम के रहने और गंगा नदी में पानी तक रहने वाले इस संसार में तुम बने रहो। संक्षेप में अगर मैं आपको समझाऊं, मे डैट यू विल लिव लॉन्ग एंड हेल्थफुल लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ। इस तरह से जैसे फसल चक्र 3 बार होता है, एक रबी होता है, एक खरीफ होता है, उसके बीच में गैप में होता है, इसी तरह हरेला पर्व भी साल में 3 बार मनाया जाता है। पहला मनाया जाता है चैत्र मास में, दूसरा मनाया जाता है श्रावण माह में, और तीसरा मनाया जाता है अश्विन माह में। हरेले का मतलब है हरियाली। उत्तराखंड में गर्मियों के बाद जब सावन माह शुरू होता है तो चारों तरफ हरियाली ही नजर आने लगती है, प्रकृति काफ़ी अच्छा लगता है। मैं आजकल आउटडोर वीडियोज बनाता हूँ तो वह काफ़ी अच्छा व्यू दिखाई देता है, हरा भरा दिखता है। उस समय हरेला पर्व मुख्य रूप से मनाया जाता है। यह पर्व खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक है, जिसे उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हरेला लोक पर्व जुलाई के महीने में मनाया जाता है। तो वीडियो अभी और भी एपिसोड्स काफ़ी अगले वीडियो में मैं कवर करूँगा। थैंक्स फॉर तो वीडियो अभी और भी अगले एपिसोड में मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। थैंक्स फॉर